आज से देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन को लेकर कुछ शर्तों के साथ छूट दे दी गई है। देखिए, इसकी घोषणा बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। हालांकि हॉटस्पॉट वाले इलाकों में कोई रियायत नहीं होगी। तो चलिए हम ग्राफिक्स के जरिए आपको तफसील से बता देते हैं कि वो कौन कौन से इलाके हैं जहां छूट दी गई है। हाँ, फिर आपको बता दूं, ये छूट केवल उन इलाकों को है जिन्हें हॉटस्पॉट घोषित नहीं किया गया। हॉटस्पॉट में कोई छूट नहीं है। किराना दुकान खुलती रहेंगी, मीट मछली आपको मिलती रहेगी, फल सब्जी के ठेले लगते रहेंगे। देश में आज से क्या बदलेगा ये आपको हम बता रहे हैं, लेकिन ये छूट उन इलाकों में नहीं है जो हॉटस्पॉट हैं। हाईवे ढाबे अब खुलेंगे, कुरियर सेवा हो सकती है। इसके अलावा ई कॉमर्स का काम अभी नहीं होगा। ई कॉमर्स यानी आपने किसी वेबसाइट से कुछ मंगवाया है घर के लिए तो अभी डिलीवर नहीं होगा। कैब सर्विस नहीं चलेंगी, चाहे इलाका हॉटस्पॉट में है या नहीं है। मैकेनिक आपको गाड़ी के लिए आज से मिल सकते हैं। आईटी कंपनियां काम आज से कर सकती हैं, लेकिन कहा गया है कि स्टाफ को 50% कम बुलाएं। इसके अलावा सरकारी दफ्तर आज से खुलेंगे। इसके साथ साथ प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन या फिर कारपेंटर का कोई काम है घर में तो आप आज से करवा सकते हैं। केबल, डीटीएच वर्कर आज से काम करेंगे। खेती से जुड़े काम आज से शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा फसलों की खरीद आज से शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ निर्माण का काम, रियल एस्टेट का काम आज से शुरू हो सकता है उन इलाकों में जो हॉटस्पॉट में नहीं आते हैं। मनरेगा काम आज से शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ औद्योगिक इकाइयां आज से काम करना शुरू कर देंगी। लघु उद्योग आज से शुरू हो जाएगा। कुछ और चीजें हैं जो कि छूट के साथ रखी गई है। रेल, बस सेवा बिल्कुल नहीं चलने वाली है। फिर बता दें आपको, देश भर के मॉल नहीं खुलेंगे, सिनेमा हॉल्स नहीं खुलेंगे। इलाका चाहे हॉटस्पॉट में आता हो या नहीं आता हो, ये इलाके ये चीजें काम नहीं करेंगे। स्कूल, कॉलेजेस अब भी बंद है। बैंक, पोस्ट ऑफिस काम करेंगे। इसके अलावा नर्सिंग होम, अस्पताल तो काम लगातार कर ही रहे हैं। इसके साथ साथ छोटे वित्तीय संस्थान काम करेंगे आज से। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी आज से काम करनी शुरू हो जाएगी। नॉन बैंकिंग फाइनेंस आज से काम करना शुरू कर जाएगा वो इलाके जो हॉटस्पॉट में नहीं आते हैं वहां पे। उसके अलावा हाउसिंग फाइनेंस आज से काम करना शुरू कर देगा। गांव में ऑप्टिकल फाइबर का काम आज से शुरू हो जाएगा। गांव में ईंट भट्टे का अगर काम करने वाले लोग हैं तो उनके लिए आज से रियायत, आज से वहां भी काम शुरू हो जाएगा। फिर आपको याद दिला दें, ये रियायत केवल उन इलाकों में है जो हॉटस्पॉट में नहीं आते हैं। तो देखिए, लगातार हम भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जिन जिन जगहों पर छूट मिली हुई है उन जगहों पर कुछ भी ऐसा आपको नहीं करना है जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के खिलाफ। और देखिए, ऑफिस और फैक्ट्रियां खुलेंगी, उनकी कुछ शर्तें हैं, वो हम शर्तें आपको बता देते हैं क्या क्या शर्तें हैं इस लॉकडाउन के दौरान। और हम वीडियो वॉल के जरिए आपको वो शर्तें दिखाते हैं कि किन शर्तों के साथ ही ये औद्योगिक इकाइयां और दफ्तर खुलेंगे। ऑफिस में छूट के नए नियम लागू किए गए। 10 मीटर की दूरी बनाए रखनी होगी 2 कर्मचारियों के बीच में, ये ऑफिस के नियम है। मास्क लगाना जरूरी होगा। ऑफिस में छूट के नियम आपको बता रहे हैं। हॉटस्पॉट में हालांकि कोई छूट नहीं होगी। थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर रखना हर दफ्तर में जरूरी होगा। लंच का समय अलग अलग रखना होगा, यानी कि शिफ्ट में लंच होगा। हो सकता है कि कुछ लोगों का 10 से 11 हो, कुछ लोगों का 12 से हो। आईटी सेक्टर में 50% कर्मचारी घर से काम करेंगे। दूसरे सेक्टर में 30% स्टाफ ही काम करने के लिए दफ्तर आ सकेंगे। ऑफिस की लिस्ट में 4 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए, तो ये भी एक शर्त लगाई गई है। पिकअप के लिए बड़े वाहनों का इस्तेमाल होगा, यानी कि जो दफ्तर लाने ले जाने के लिए उनके लिए बड़े वाहनों का इस्तेमाल होगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा सके। जो मजदूर जहां है वो वहीं रहेगा। काम से पहले मजदूरों के स्वास्थ्य की जांच भी की जाएगी। तो हमने आपको फटाफट से बता दिया कि किन रियायतों के साथ भी शर्तें लागू होने के साथ ये औद्योगिक इकाइयां और दफ्तरों में काम हो सकेगा। तो देखिए, वो तमाम चीजें जो आपको करनी है, नहीं करनी है, बहुत ही आसानी से हमने आपको समझा दी है। अब हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो आपके सामने कुछ जरूरी जानकारी हम ये रखना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए लॉकडाउन लागू है तो 20 अप्रैल आज की तारीख बहुत ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की है और कहा है कि कुछ जगहों पर छूट मिलेगी। तो महाराष्ट्र में कहां छूट है ये जान लीजिए। ग्रीन ऑरेंज जोन में उद्योगों को कामकाज की इजाजत महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दे दी गई है, क्योंकि राज्यों को तय करना था। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी के लिए बॉर्डर्स सील कर दिए गए। सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज जारी रहेंगी। रेड जोन में किसी भी किस्म की छूट नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वहां पर केसेस हैं। मुंबई और पुणे दोनों बड़े शहर रेड जोन में शामिल हैं। यहां पर किसी तरीके की छूट नहीं दी गई है। जरूरी सामानों के लिए लोग घर से नहीं निकलेंगे, उन्हें घर पर ही मिलेगी। ये हॉटस्पॉट वाले इलाकों की हम बात कर रहे हैं। अखबारों की डिलीवरी भी नहीं होगी इन इलाकों में, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। 3 मई तक लोकल रेल नहीं चलने वाली है, जो मुंबई की लाइफलाइन कही जाती है वो बिल्कुल नहीं चलने वाली है। तो इस तरीके से मुंबई में किन किन चीजों पर छूट है हमने आपको बहुत आसानी से बता दिया।